टेस्ला एक ऐसी कंपनी जिसका नाम आप आए दिन सुन ही लेते होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली कंपनी टेस्ला मोटर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे। टेस्ला आज दुनिया में एक बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन पर भी काम कर रही है। टेस्ला कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 98.63 बिलियन तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क हैं, जिनकी नेटवर्थ 30.2 बिलियन डॉलर्स है। टेस्ला फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो चलिए आज हम आपको इस कंपनी के बारे में और अच्छे से बताते हैं और समझते हैं कि कैसे टेस्ला पूरी दुनिया में एक ग्रेट चेंज ला रही है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि टेस्ला कंपनी करती क्या है। टेस्ला कैलिफोर्निया अमेरिका में मौजूद एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये कंपनी पूरी दुनिया में इलॉन मस्क द्वारा जानी जाती है, जो करंटली टेस्ला के फाउंडर हैं। अमेरिका में ये कंपनी कई प्रोडक्शन और पावर प्लांट्स को ऑपरेट करती है। टेस्ला ने कई फेमस कार मॉडल्स को प्रोड्यूस किया है, जिसमें मॉडल वाई, रोस्टर 2020, मॉडल एस और मॉडल एक्स आदि शामिल हैं। इसके को फाउंडर इलॉन मस्क चेंज के लिए जाने जाते हैं और उनके पास सोलर सिटी और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज हैं। टेस्ला की स्थापना 2003 में मार्टिन एबरहार्ड मार्क टेनपेनिन ने की थी, लेकिन उसकी फंडिंग में इलॉन मस्क मेन इन्वेस्टर थे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ला कंपनी का को फाउंडर बनाया गया था। आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि टेस्ला एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। कंपनी ने कुछ तिमाहियों में कुछ लाभ कमाया, लेकिन कभी भी कोई भी साल लाभ में नहीं रही। उनके नुकसान के पीछे कारण ये है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं जो आज तक बाजार में नहीं आई है। लेकिन फ्यूचर में टेस्ला एक लाभदायी कंपनी बन सकती है, क्योंकि भविष्य में फ्यूल खत्म होने के कारण दूसरी कारें नहीं बिकेंगी। भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बेची जाएंगी और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को बेचकर लाभ कमाया भी है। जिस टेस्ला के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, चलिए आपको पहले बताते हैं कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। टेस्ला को दो इंजीनियर्स मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टारपेनिंग ने 2003 में नाम से शुरू किया था। टेस्ला कंपनी का नाम महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम से लिया गया है। टेस्ला कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करना है जो गैसोलीन कार की तुलना में बेहतर और तेज हो। कंपनी ने 2008 में अपनी पहली गाड़ी लॉन्च की। गाड़ी के डिजाइन में इलॉन मस्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलॉन मस्क सीरीज बी के फंडिंग में भी इन्वेस्टर्स को लीड करते हैं। कंपनी के सीरीज सी फंडिंग में कई ग्रेट एंटरप्रेन्योर शामिल हैं, जिसमें सेगी ब्रिन एंड लैरी पेज शामिल हैं। 2015 में टेस्ला ने मॉडल एक्स के लिए अपने प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड किया, जो सुरक्षा में 5 स्टार रेटिंग रखता है। कंपनी कम लागत पर हाई क्वालिटी वाली इको फ्रेंडली वाहनों के उत्पादन पर लगातार काम कर रही है। अब जानते हैं कि टेस्ला का बिजनेस मॉडल क्या है। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करती है। अब तक कंपनी ने मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3, मॉडल वाई, सेमी ट्रक, टेस्ला पिकअप ट्रक और टेस्ला रोडस्टर लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के ये सभी मॉडल खरीद के लिए बाजार में अवेलेबल है। कंपनी इलेक्ट्रिकल कार के मैन्युफैक्चरर के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और बैटरी चार्जर टेस्ला कंपनी द्वारा डेवलप किए गए हैं। कारों के प्रोडक्शन के बाद कंपनी सीधे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए कस्टमर्स को बेचती है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रिटेल स्टोर्स, सेल्फ सर्विस, ऑनलाइन स्टोर और कुछ पार्टनर चैनल शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि टेस्ला पैसे कैसे कमाती है। टेस्ला कंपनी बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल में 3 कंपोनेंट शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, वाहनों की सर्विसिंग और चार्जिंग के लिए है। टेस्ला डायरेक्ट सेल्स की तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक कंपनी अपने वाहनों को कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है और अपने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से सप्लाई करती है। कंपनी का एक ऑनलाइन स्टोर भी है। कंपनी के पास सर्विस सेंटर्स भी हैं, जिसमें कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। टेस्ला कंपनी एक सुपर नेटवर्क चार्जर भी बनाता है। इन चार्जिंग नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग चलते समय अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं और जिससे उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में मदद मिलेगी। हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि टेस्ला को अभी ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए टेस्ला फंड पर ही डिपेंड करती है। चलिए अब जानते हैं कि टेस्ला फंड कैसे इकट्ठा करती है। हम पहले ही टेस्ला के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बता चुके हैं। टेस्ला कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही नई टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ऑटोमोबाइल बिजनेस बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इस प्रकार के बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है। टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए फाइनेंस की जरूरत बहुत बड़ी है। टेस्ला ने 19.9 बिलियन डॉलर्स जुटाए। इलॉन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं, इस फंडिंग राशि में शामिल हैं। सीरीज फंडिंग के दौर में इलॉन मस्क लीड इन्वेस्टर थे।
उन्होंने टेस्ला कंपनी के दूसरे फंडिंग राउंड में भी इन्वेस्ट किया। टेस्ला ने भी जून 2010 में नैस्डैक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लॉन्च किया। कंपनी ने $17 प्रति शेयर की कीमत पर अपने शेयर निकाले और आईपीओ से $226.1 मिलियन जुटा पाई। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के पहले दिन टेस्ला का शेयर $23.89 पर बंद हुआ। इसका शेयर करंटली $510 पर शेयर पर ट्रेंड कर रहा है। चलिए, जिस कंपनी के बारे में इतनी बात कर ली, उस कंपनी टेस्ला का स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एस यानी स्ट्रेंथ की। नंबर 1 टेस्ला कंपनी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये मार्केट में सबसे नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जानी जाती है। दूसरा, टेस्ला का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से टेस्ला नई टेक्नोलॉजी खोज पाती है। तीसरी, बहुत सारी कंपनी टेस्ला के द्वारा बनाए हुए टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। चौथी, कंपनी को सरकार का अच्छा समर्थन प्राप्त है। कंपनी ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से एनर्जी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए $465 बिलियन प्राप्त किए। पांचवी, टेस्ला की एक मजबूत ब्रांड है इसके सीईओ इलॉन मस्क, जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर एंटरप्रेन्योर है। अब अगर W यानी कि वीकनेस की बात करें, तो पहली, इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी बहुत कम है। दूसरा, ये कंपनी भले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन इसके बारे में लोगों की जागरूकता बहुत कम है। तीसरा, इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा है। अगला नंबर आता है O का, यानी कि अपॉर्चुनिटीज का। पहला, ये बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ा सकती हैं। दूसरा, ये ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर रही है। तीसरा, एशियाई देशों में इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। चौथा, ये नई टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। दोस्तों, अगला और आखिरी नंबर आता है T यानी कि थ्रेट्स का। पहला, टेस्ला बाजार में कड़े कंपटीशन का सामना कर रही है। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तीसरा, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग पर काम कर रही है, जिसमें बहुत सारे जोखिम शामिल हैं। चौथा, टेस्ला जिस तकनीक पर काम कर रही है उसे कस्टमर बहुत धीरे अपना रहे हैं। एशियाई देशों में लोग डीजल और पेट्रोल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसी नई तकनीक को अपनाना थोड़ा मुश्किल है। टेस्ला कंपनी की भविष्य की योजना। चलिए दोस्तों, अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि आने वाले सालों में टेस्ला का क्या प्लान है। दोस्तों, इलॉन मस्क का नया मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं है। अगस्त में स्टेक होल्डर की बैठक में टेस्ला के सीईओ से कंपनी की 5 वर्षीय योजना और उनके अपडेटेड मास्टर प्लान के बारे में पूछा गया था। दोस्तों, वैसे तो इन्होंने कुछ खास स्पेसिफिक्स नहीं बताए, लेकिन टेस्ला के हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस ने कथित तौर पर गोल्डमैन सैक्स में ऊपर से जानकारी दी कि कंपनी कैसी दिखेगी और 2027 से 28 तक क्या हासिल होगा। बिजनेस इनसाइडर ने टेस्ला कर्मचारी के हवाले से कहा, ईवी आर्किटेक्चर इंटरनल कंबशन इंजन से बहुत अलग है। ये ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में तीसरी क्रांति लेकर आ सकता है। अनडाउटेडली टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहन की फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।